Okay, good morning everyone. Now let's get started. लास्ट सेशन में बहुत सारे लोग नहीं थे. डोंट नो ऑनलाइन ज्वाइन की थी किसी, बट थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट में हमने क्या देखा था लास्ट सेशन. ओके फाइन. सो आई थिंक सो इन द लास्ट सेशन, जहां तक मुझे याद है, yes. Okay. ओके फाइन. सो देखो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था. ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वगैरह देखा था, राइट. आप तीनों के पास भी लैपटॉप से तो कोई तो एक जन यहाँ पे आके बैठ, नहीं तो कोई तो वहां पे बैठ. बातें मत करो प्लीज. फाइन. सुना. इससे पहले हमने देखा था अभी तक कि हाउ वी आर गोइंग टू हिट द एंड पॉइंट्स. करेक्ट. एपीआई को हम कैसे हिट करते हैं, अपना क्लाइंट कौन है. क्लाइंट इज नथिंग बट आवर पोस्टमैन, राइट. और वहां पे कैसे है, क्लाइंट इज नथिंग बट एक्चुअली द यूजर कहते हैं, बट इज नॉट द यूजर. ओके, वो वेब ब्राउजर पे होता है. एंड देन पोस्टमैन के थ्रू हम करते हैं. पोस्टमैन ही टूल हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज पोस्टमैन में वी आर एबल टू सी द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. करेक्ट. वो सारी चीजें हम ठीक तरह से देख सकते हैं. सो ना उसके बाद हमने देखा था कि एक एग्जांपल लाइक कि कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, राइट. जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, लाइक एक आईसीआईसीआई एक एप्लीकेशन है, एंड सम ऑफ देम आर गॉट प्लेस्ड इन आईबीएम एंड सम ऑफ them are placed in the TCS, right. And they wants to the IBM guys got allocated to the ICICI application, right, or they got allocated to the ICICI project and they are working on it, right. But ICICI का भी क्या है कि गेट कस्टमर अकाउंट डिटेल्स नाम का भी एक एपीआई है. ओके, जहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दो, आपको सारे अकाउंट के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. बट इट इज एक्सेसिबल टू द ओनली आईबीएम गाइज, राइट. बट वही लिंक अगर हम किसी और बंदे को शेयर कर रहे हैं तो एक्सेस कर पाएंगे क्या? नो. इवन आईबीएम गाइज दे आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली एक्सेस इट, राइट, बिकॉज एवरी टाइम दे हैव टू गिव द यूजर नेम एंड पासवर्ड और दे हैव टू जनरेट द टोकन्स, राइट. ये चीज हमने देखा था. सुनो, उसके बाद ये टोकन क्या होता है और कैसे जनरेट होता है वो चीज भी देखा हमने. ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन दो चीज होती है. ओके. सो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, राइट. कि हम क्या कर रहे हैं, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड. इट मीन जस्ट एंटर इनटू द एप्लीकेशन. ओके, वहां तक का जो अपना सफर है, दैट इज नथिंग बट द ऑथेंटिकेशन, राइट. देन ऑथराइजेशन मतलब क्या हो रहा है? हाँ, आर यू एबल टू ऑथराइज्ड पर्सन टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर एपीआई. करेक्ट. तो हो गया ऑथराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल हमने घर पे कहा था कि एग्जाम्पल लेता अपने घर का. ओके, एट आवर होम वी हैव द मेनी अप्लायंसेस, वी हैव द डिफरेंट रूम्स. ओके, कुछ लोगों का प्राइवेट भी कुछ कबर्ड्स वगैरह होते हैं, राइट. वी डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ दोस, राइट. कि लॉकर्स भी है अपने पास. घर पे जाते हैं हम तो कंप्लीटली वी कैन एक्सेस एवरीथिंग, बट लॉकर वाला चीज हमें नहीं मिलता. दैट इज ऑथोराइज्ड विद आवर पेरेंट्स. करेक्ट. एक चीज है. बट अपना घर भी एक्सेसिबल है क्या सबके लिए? दैट इज ओनली फॉर द मेंबर्स. यानी कि जिसके पास कीज है ही कैन ओनली एक्सेस. इवन दैट की इज गॉट बाय कोई थीफ है, अगर उसको भी मिल रहा है ही कैन एक्सेस. दैट बिकम द हैकिंग एंड ऑल, राइट. तो चीज अलग हो गया. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन. ये दो चीजें हमने देख ली. नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रैक्टिकल थिंग्स. तो उस चीज के लिए हमने देखा था गोरेस्ट. ओके, तो गोरेस्ट इज नथिंग बट वन मोर वेबसाइट जहां पे हमें क्या मिलता है, फ्री में एपीआईज मिलते हैं. ओके. और वो एपीआईज विल एक्सेसिबल ओनली बाय द
टोकन्स। ओके, सब लोग पहले यहाँ पे देखो, everyone first focus on the screen, then you have to hit the endpoints. Okay everyone, so देखो ना, अभी एक गोरेस्ट में क्या है, सिंपल जो हमने रिक्रेस में देखा था, द सेम थिंग, दे हैव एंड पॉइंट्स, उन्होंने सारे एंड पॉइंट्स दिए हैं, वो एंड पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, कैसे यूज करना है वो चीज भी हमें मालूम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द थिंग इज व्हाट, वी ट्राइड विद दिस राइट, गेट यूजर्स हमने ट्राई किया था, ठीक है। सो लेट मी शो यू वन मोर टाइम, गो रेस्ट पोस्ट का ही है, लेट मी गेट, ओके। सो नाउ सी इनिशियली, नाउ ये प्रीवियस वाला ही, यानी कि लास्ट वीक जब हमने हिट किया था वही वाला एंड पॉइंट है ना। इफ आई डायरेक्टली सेंड इट, तो क्या कहता है देख, 404 नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड, ये आपको अभी हिट करते टाइम पे आ सकता है। तो क्या करना है वो चीज देखो, द आईडी इज चेंज, ओके। सो अगर आप ये वाला आईडी देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आईडी डायनामिकली वो क्रिएट करते जा रहा है, हर बार नया आईडी बनाएगा, और उस सबसे काम होगा। सो यहाँ का आईडी कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड देन सेंड, ओके, देन ओनली यू विल गेट द डिटेल्स, करेक्ट। देन उसके बाद ये वाला यूआरएल, बेस यूआरएल, अदरवाइज एंड पॉइंट कैसे बनाना है मालूम है, या फिर से मैं एक बार बताऊं, देखो सिंपली गो टू दिस वेबसाइट, यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, दिस इज द एक्चुअल रिसोर्स, ओके। कहाँ पे रिसोर्स है वो चीज बताया उन्होंने, सो दिस वन goRest.co.in इज आवर बेस यूआरएल, इसको कॉपी करो, ओके। यहाँ पे जाओ, लेट मी टेक द न्यू वन, इसको कैंसिल कर देता, पेस्ट कर दिया, देन उसके बाद ये क्या बता रहा है, टू गेट वी हैव टू यूज दिस वन, ओके। सो यहाँ पे जाके पेस्ट कर, डबल स्लैश आएगा, वो डबल स्लैश निकाल दो, एंड नाउ हिट दिस वन, ये क्या है, दिस इज आवर यूआरएल, सिंपल, इसको हम कहेंगे यूआरएल, ओके। देन उसके बाद मेथड कौन सा है, गेट, तो बस इतना ही उठाओ और गेट को हिट कर दो, यू विल गेट द डिटेल्स। नाउ ट्राई दिस एवरीवन, पहला ये स्टेप ट्राई करो, once you are done with this, just raise a thumb in a message, अभी यहाँ पे ऑनलाइन में कितने लोग, ऑफलाइन में कितने लोग, आई डोंट नो एक्चुअली। एवरीवन ऑनलाइन गाइस, समझ में आ रहा है क्या करना है, वेरी गुड, एक ने तो थंब रेज कर दिया, ही इज डन विद दैट टास्क, समीर, डन एवरीवन, Yes, sir.
नहीं, यही सेम ही फॉर्मेट रहेगा। रिस्पॉन्स बोल रहे हो ना आप, लाइन जो प्रॉपर इंडेंटेशन में नहीं आ रहा था, राइट? हाँ हाँ, सो वो कैसा है, समटाइम्स दैट मे बी द इश्यू ऑफ पोस्टमैन, बिकॉज वहां से रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है, राइट? और जेसन फॉर्मेट में ही है अपने पास रिस्पॉन्स, तो वो सही है। ओके, डन। और शैल आई वेट? Guys, if you have any doubts, then please बता दो. Okay, at least just ping in a chat box also. Sonal Rajput is done. Okay. Now done, everyone. Huh. Okay, now listen. Done, but response is in a single line. Yeah, that's fine. Response single line में है, that will be fine. Are you getting response in a JSON format? Yes, sir. Then that's it. Okay. Otherwise, अगर आपको लग रहा है कि सिंगल लाइन में आ रहा है, do one thing. Just open a new tab and hit the same request. Okay. नया टैब में एक बार ट्राई करो, आपको आपके प्रॉपर इसमें मिल जाएगा. ओके, नाउ एवरीवन फोकस. चलो अभी देखो. नाउ अभी करना क्या है कि सिंपली परफॉर्म द पोस्ट ऑपरेशन. ओके, पोस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखो, द सेम थिंग. दिस इज द बेस यूआरएल एंड दिस वन इज द एंड पॉइंट. करेक्ट? तो ये जो पूरा दे दोगे आप, दैट बिकम्स योर एंड पॉइंट. एपीआई बन जाएगा. ओके, बनने के बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू यूजर, राइट? सो अगर मुझे न्यू यूजर अगर बनाना है तो ऑब्वियसली आई नीड टू गिव सम इनपुट, राइट? अगर मुझे इनपुट देने हैं तो मैं क्या इनपुट दूंगा, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया. करेक्ट? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमने अभी गेट किया हुआ है, राइट? सिंपली यही गेट यूज करो और इसको अपडेट करो, आपके नाम दे दो, राइट? और ये कहां पे जाएगा? ये अगर मैंने चलो कॉपी किया और इसको मैंने पोस्ट बना दिया, देन बॉडी, देन रॉ जेसन. ओके, एंड देन सिंपली पेस्ट. करेक्ट? अपडेट करके हिट करो. एंड नाउ टेल मी, आपके पास कुछ एरर आ रहा है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, मुझे वो चीज बताओ.
नोट द रिस्पॉन्स, ट्राई किया, आराम से करो, कोई इशू नहीं है। ऑथेंटिकेशन फेल, यस करेक्ट, सबको सेम आ रहा है, ट्राई करो। क्या होता है, झालं? आणखी कोणाचं राहिलेलं आहे? फाइन, आपका हो गया, ओके, नाउ सी, आप लोगों का हो गया ना, ना ऑथेंटिकेशन फेल आना ही चाहिए, ओके। सो नाउ ऐसे क्यों आ रहा है, बिकॉज सी यहाँ पे क्या बताया, द रिक्वेस्टेड मेथड जो है पुट पोस्ट पैच एंड डिलीट, these are the operations, right, methods, so http methods भी कहते हैं, राइट। तो पुट पोस्ट पैच और डिलीट के लिए नीड द एक्सेस टोकन, करेक्ट, और एक्सेस टोकन क्या कहता है, विच नीड्स टू बी पास्ड विद द ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ओके। अब ये ऑथराइजेशन कहाँ पे है, सी आपके पोस्टमैन पे यहाँ पे ऑथराइजेशन दिखता है, करेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ तो भी देना है, तो वो कहाँ पे क्या देना है, सी हेडर एज अ बेरर टोकन, बेरर टोकन यानी कि क्या, एक टोकन है, यानी कि एक की है, ओके, हाँ, जो यूज किया जाएगा, सो बस वो चीज आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देखो टाइप बताता है, अभी ऑथराइजेशन जो अपने जो कीज जो बनते हैं, टोकन जो बनते हैं, और लॉगिन करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल एक होता है नो ऑथ, यानी कि नो ऑथराइजेशन, कुछ भी नहीं है, ओके। बेसिक टोकन है, अगर बेसिक टोकन देखेंगे तो क्या है वहां पे, वी हैव द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके। अगर यूजर नेम पासवर्ड से भी अगर एक्सेस दे रहा है दैट विल बी फाइन। देन उसके बाद है कुछ बेरर टोकन, बेरर टोकन यानी कि क्या, एक आपका यूजर नेम और पासवर्ड जब आप दोगे तो सामने वाला एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन विल गिव यू सम टोकन, फॉर एग्जांपल ओटीपी आप यूज करते हो फॉर लॉगिंग टू द जीमेल, यूजर नेम पासवर्ड जब देते हो उसके बाद ही ओटीपी जनरेट होता है, अगर यूजर नेम सही है पासवर्ड गलत है ओटीपी आता है क्या, नहीं आता, राइट। सो यूजर नेम पासवर्ड सही है देन ओनली द सर्वर विल जनरेट द टोकन, ओके। और वो हमें कैसा रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हमें 4 डिजिट 6 डिजिट में ओटीपी आते हैं, राइट। बट यहाँ पे वी गेट दी द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, पूरा स्ट्रिंग मिल जाता है, ओके। सो नाउ यानी कि हमें ये वाला यूज करना है, ना उसके बाद क्या है, जेडब्ल्यूडी टोकन, जेडब्ल्यूडी टोकन यानी कि ये भी एक टोकन जनरेशन का ही एक अल्गोरिथम है, ओके। वो कुछ कंपनीज वो भी यूज करते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन दी कंपनीज पॉलिसीज कि वो क्या यूज कर रहे हैं, ओके। तो वहां पे आपको पता चलेगा। सो नाउ देखो हाउ टू जनरेट दैट वन, वेरी सिंपल, लॉग इन करो सिर्फ एवरीवन, पहले देखो कैसे लॉगिन करना है, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं गिटहब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह लाभ 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 चीज करते हैं, कुछ मत करो, सिंपली गो टू द लॉगिन, क्लिक ऑन गूगल, ओके। देन go to the go rest, I think so I'm in my, इसमें आ चुका हूँ माय अकाउंट, ओके, इट्स ऑलरेडी लॉगिन एक्चुअली, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ,
आपके टोकन्स पे क्लिक करो तो सारे टोकन्स आपको मिल जाए। सिंपली डू वन थिंग, लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद डायरेक्टली आपका टोकन जनरेट हो जाए। और आप सबको करना है ये चीज। वाई? बिकॉज प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो उस प्रोग्रामिंग में ये टोकन हम यूज करते हैं, करेक्ट? सो एवरीवन जनरेट दिस टोकन फर्स्ट। नो, प्राइमरी टोकन ऑलरेडी है वहां, यू कैन यूज दैट वन। हाँ, देखो जब भी आप अकाउंट पे लॉग इन करोगे, माय टोकन्स पे जाओगे, तो वहां पे प्राइमरी टोकन आपको मिल ही जाता है। वो प्राइमरी टोकन यानी कि क्या है कि वो टोकन जो गोरस ने दिया है, राइट? हाँ, गूगल से। हाँ, सिंपली गिव योर यूजर नेम डिटेल्स, जीमेल के जो कुछ भी है। हाँ बस, that's it, उतना चलेगा। हाँ, अभी कैसे है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एंड पॉइंट्स है, ओके? आपको लगता है कि ये वाला एंड पॉइंट आज ही के दिन ही यूज करना चाहिए, नहीं तो कैसा होता है यूजुअली इन इंडस्ट्रीज, जो टोकन जो रहते हैं ना, वो एवरी 5 मिनट्स में जनरेट होता है। वो सिक्योर रहने के लिए उन्होंने वैसे किया होता है, ओके? यानी कि एक बार कैसे होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया कि कुछ आईबीएम में काम कर रहे हैं, कुछ टीसीएस में काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, टोकन भी जनरेट करके उनको दे दिया, राइट? तो सिस्टम क्या करता है, एवरी 5 मिनट्स 2 मिनट्स इट विल जनरेट ए न्यू टोकन। तो हमेशा वहां पे जाओ, बोलेगा नया टोकन बनाओ और फिर से आपको दे दो। यानी कि यूजर ने पासवर्ड दे दो, आई विल जनरेट अ टोकन, वो टोकन जनरेट करके दे देगा, आपको टोकन यूज करना है, बस ऐसे होता है। यानी कि ऐसे नहीं जैसे हम अभी देख रहे हैं कि एक बार हमने लॉग इन किया तो हमेशा टोकन वही यूज करेंगे, नहीं। इन इंडस्ट्रीज यू विल गेट वन एंड पॉइंट लाइक जनरेट टोकन नाम का, ओके? जहां पे आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, वो दे दो। इन रिस्पॉन्स यू विल गेट अ टोकन। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें जेसन फाइल्स वगैरह कुछ मिलते हैं, जेसन बॉडी मिलता है, राइट? तो वहां पे क्या मिलेगा, आपको टोकन मिलेगा, तो वो टोकन यूज करो, फाइन? नहीं फिलहाल अभी इन्होंने इस वेबसाइट में कैसे दिया है, टू परफॉर्म द पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, means what, whenever you are going to perform any updation or modification in a database or in a records, at that time उन्होंने टोकन दिया हुआ। बट इंडस्ट्री में कैसे होता है, द डेटा इज कॉन्फिडेंशियल, राइट? भले आप गेट भी कर रहे हो, रीड भी कर रहे हो, तब भी आपको टोकन यूज करना ही पड़ेगा, ओके? नाउ एवरीवन गॉट द टोकन्स, फाइन। सो नाउ लेट्स गो बैक टू योर पोस्टमैन। और जहां पे आपको एरर आ रहा था, दैट ऑथेंटिकेशन फेल, जस्ट गो टू दैट पेज, टैब, ओके? वहीं पे जाओ एंड क्लिक ऑन ऑथराइजेशन, ओके? देन गो टू टाइप पे जाके बेरर टोकन क्लिक करो। नाउ बेरर टोकन पे क्लिक करके जस्ट टोकन की जगह पे पेस्ट कर दो इस टेक्स्ट बॉक्स में। नहीं है? नहीं, सिंपली देखो ऐसे ही, ऑथराइजेशन, टाइप एंड देन, मे बी आपको ऐसे कुछ दिख रहा है, राइट? ऐसे दिख रहा है ना कुछ, सो सिंपली इसको हाइड कर दो एंड देन बेरर टोकन दे। अभी रीड करो क्या आ रहा है मैसेज, क्यों नहीं? वहां जाइए, चलो मैं ट्राई कर देता हूँ, ओके?
अभी पोस्ट है, go rest and then for the post user step, right? Users डिलीट किया and then send. ओके, क्या आ गया? सेम आ रहा है सबको, एवरीवन? तो मैसेज दे रहा है वो, क्या दे रहा है? रिस्पॉन्स में पढ़ो, ईमेल हैज ऑलरेडी टेकन, यानी कि ईमेल जो आपने दिया हुआ है आपके बॉडी में वो रिकॉर्ड ऑलरेडी वहां पे है। और दो बंदे, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू यूजर, राइट? अगर नया यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं तो एक ही ईमेल आईडी दो यूजर्स के साथ नहीं रह सकते, राइट? तो बोल रहा है कि यहाँ पे जाओ, थोड़ा बहुत चेंजेस करो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपका नाम दे दो, जो कुछ भी देना है, XYZ, and then simply send, and now create it. Correct? समझ में आ रहा है? Everyone, हाँ, क्रिएट हो गया सबका। So now I'm not going to explain all this. Add, push and delete. Okay? आपको ये हिट करने हैं। So now go for the patch, put और delete. सबसे पहले काम करो, डिलीट कर दो। Go and delete the record. और डिलीट करते टाइम पे भी क्या करना है, नया टैब बनाओ। ओके वहां पे जाके डिलीट करो, ऑथराइजेशन में जाओ, टाइप में बेरर टोकन डाल दो। देखो ऑटोमेटिकली जब आपने एक बार बेरर टोकन कहीं पे यूज किया तो वही बेरर टोकन आपके पोस्टमैन के हर एक टैब में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। नाउ देयर इज नो नीड टू कॉपी एंड पेस्ट एवरी टाइम। ओके, सो ट्राई करो। और जब भी कोई एंड पॉइंट हिट करते हो तो कीप अ हैबिट, उसको सेव करना है। ओके, सेव करो, सेव करते टाइम पे वहां पे क्रिएट कलेक्शन करो और गोरेस्ट नाम का एक सिंपल फोल्डर बनाओ और उसके अंदर सारे पेस्ट करो। हाँ, 204 स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से। 2 यानी कि हमने क्या कहा था, सक्सेस है। तो फिर 204 वहां पे माउस ओवर करो, क्या आता है? करेक्ट, यानी कि उसने सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया। रिस्पॉन्स करने के लिए उसके पास कुछ नहीं, राइट? यानी कि डेवलपर ने लिखना चाहिए था दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यानी कि मेथड जो है डिलीट नाम का मेथड, उस मेथड को रिटर्न टाइप वॉइड लिया है उसने, वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, प्रोसेस कर रहा है, डिलीट कर रहा है वो, बट रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, इसलिए वो चीज ऐसे आता है 204 प्रोसेस्ड। ओके फाइन, नेक्स्ट डिलीट करो, आराम से करो और समझ के करो हम क्या क्या कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, बिकॉज डिलीट सिंपली देखो, नया ओपन किया टैब, डिलीट पे जाओ, सेलेक्ट द टाइप ऑफ मेथड, देन यहाँ पे जाओ, ये मुझे डिलीट करना है, राइट? दिस इज द वन। सो मैंने क्या किया, ये वाला कॉपी पेस्ट कर दिया, यूआरएल बेस यूआरएल लिया, देन उसके बाद सिंपली डिलीट का ये वाला एंटिटी लिया मैंने। लेट मी रिफ्रेश दिस कि टोकन चेंज, हाँ टोकन चेंज हो चुका है, राइट? मैंने ये ले लिया, यहाँ पे जाऊंगा एंड देन पेस्ट। ओके, एंड ऑथराइजेशन में टाइप में बेरर, बेरर तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, राइट? ऑलरेडी आ चुका है।
नाउ सिंपली आई क्लिक ऑन द डिलीट। आ गया 204, यानी कि क्या कहता है वो, द सर्वर सक्सेसफुली प्रोसेस द रिक्वेस्ट, यानी कि आपने डिलीट किया, वो डिलीट हो चुका है, आपके सर्वर ने वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया डेटाबेस में से, बट इज नॉट रिटर्निंग एनी कंटेंट। ओके, याद रखना मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ। ओके, मे बी अगर इंटरव्यूअर जो है 204 और ये मैसेज बट दे बट इज नॉट रिटर्निंग एनी कंटेंट का मीनिंग क्या हो सकता है? ओके, यानी कि सिंपली आप बता सकते हो कि प्रोसेस तो हो चुका है, लेकिन जो मेथड लिखा है उस मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है। ओके, तो इसलिए कुछ रिटर्न करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। करेक्ट, रिसोर्स नॉट फाउंड, राइट? सो नाउ डू वन थिंग, गो टू गोरेस्ट, गोरेस्ट पे जाओ। ओके, आ गए, इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने से पहले टोकन चेक करो, देखा? रिफ्रेश करो एक बार, देखो टोकन चेंज हो गया। आप आपके यहाँ पे भी टोकन चेंज हो गया होगा। और अभी वो जो टोकन है वहां पे दे दो डिलीट में। इसलिए होना चाहिए। आ रहे ना? आप वो पोस्ट कर रहे हो ना? नहीं डिलीट नहीं, आप पैच कर रहे हो, राइट? हाँ 2 मिनट, ये बाकी क्या भी डिलीट कर रहे हो। हाँ, रिसोर्स नॉट फाउंडर है, फिर से रिफ्रेश करो। यस, बेरा टोकन नो कंटेंट आया ना? बेरा टोकन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, लेकिन वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको द टाइप बेरर। टाइप बेरर जब सेलेक्ट करोगे तभी ना जाके वो उस एंड पॉइंट के साथ आपके रिक्वेस्ट में टाइप जो है बेरर बोल के जो कुछ भी डेटा आपने दिया है बेरर में टोकन, वो फॉरवर्ड कर देता है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ अलग सेलेक्ट किया, ओके, और मैं सेंड कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वैसे बन रहा है, राइट? मैंने अभी ये चेक किया ना, मैंने अभी ये वाला सेलेक्ट करके भेज देता हूँ। हाँ देखो, 2 मिनट, देखो यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था 90, अभी क्या है 95। यानी कि आप हिट करने तक सर्वर क्या कर रहा है, नया टोकन जनरेट कर रहा है। फिर से करो फटाफट, नहीं 5-6 बार ये हिट मत करो, रिफ्रेश करके जो टोकन जनरेट हो रहा है इधर लेके आओ। ऐसे कैसे हो सकता है? अदरवाइज यू कैन शेयर योर स्क्रीन, अगर आपने जूम भी किया है। देखो चेंज हो गया, कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, सेंड करो, 204 आ गया। आप जो प्रोसेस जो कर रहे हो ना वो स्लो कर रहे हो। वहां पे जाओ, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करते ही टोकन जनरेट हो जाएगा। वो टोकन लो, सॉरी आईडी जनरेट हो जाएगा, आईडी ले लो, पेस्ट करो। और कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, लेके आओ इधर लॅपटॉप। हा, जर केलं ना तर तू परत एक नवीन आयडी जनरेट करतोय। हे पहा, सिंपली कंट्रोल आर, रिफ्रेश झाला, हाच आहे, कॉपी एंड देन सिंपली डिलीट, यहाँ पे जाके पेस्ट एंड देन सेंड। वही तो आप लोग फास्ट प्रोसेस नहीं कर रहे हो। आपका पीछे नहीं आ रहा है, टोकन पे आ गया। आप यहाँ पे जा रहे हो, राइट? यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको मिलने वाला यहाँ पे। देखो टोकन क्या है, 2138500, राइट? सो ये वाला कॉपी करो, यहाँ पे चेक करो, ये अलग है, करेक्ट?
इसको हटाओ, ये वाला पेस्ट कर दो, सेंड कर दो, फिर से जाओ, फिर से लगता है चेंज हो गया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, चेंज हो गया, राइट। कॉपी, यहाँ पे जाओ, पेस्ट एंड देन सेंड। तो सर हमारा ये जो है मतलब एपीआई टोकन ये नहीं चेंज होता, ये वही नहीं रहता ना, है क्या? इसको देखो एक्सपायर कब दिया, नेवर, ओके इसको कभी एक्सपायरी हमने डेट दिया ही नहीं, तो यू कैन यूज दिस एनी टाइम। ये वाला की अगर जनरेट करते टाइम पे अगर आपने दिया कि भाई ये इसका डेट इतना ही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने न्यू टोकन किया, एक्सेस टोकन, और यहाँ पे अगर आप दे रहे हो एक्सपायर ऑन, कि आज ही एक्सपायर हो जाए, कल नहीं चलने वाला फिर जो नया टोकन जनरेट होगा, करेक्ट। तो ऐसे क्या हुआ है, अभी यहाँ पे लेबल दे दो, क्या है ये, माय टोकन दे दो, ओके। ईयर जो है 2023, मंथ जो है दिसंबर, डे जो है काम करो 17 दे देते हैं, और उसमें सबमिट। देखो अभी इसने तो जनरेट कर दिया, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर रहे हो, अगर वो टोकन अगर आप यहाँ पे दे दोगे तो वो डेट चेक करना चाहिए, राइट, क्योंकि हमने उसको एक्सपायर दिया हुआ है, राइट। तो चीज नहीं होना चाहिए, देखो अनऑथोराइज्ड आ गया, हाँ टोकन एक्सपायर, करेक्ट, मुझे लगा कि टोकन चेंज। नहीं टोकन एक्सपायर, ओके ओके। सो सी एवरीवन, और एक चीज यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जाने के माय टोकन, ओके, न्यू टोकन बना रहे हैं हम, यहाँ पे टेस्ट टोकन बनाते हैं, डेट जो है 23 मंथ दिसंबर, और ये एक डेट दे देता हूँ, ओके, जो कि ऑलरेडी जा चुका है ना। आई विल से द सबमिट। इसने क्या हो गया, ये वाला टोकन बनाया, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके बेरर टोकन में जो मैंने अभी जनरेट किया है वो वाला दे देता हूँ, एंड सिंपली सेंड, ओके। तो देखो क्या आ गया, टोकन एक्सपायर अनऑथराइज्ड, राइट। यानी कि टोकन जो है ऐसे भी आपको रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, तो सिंपली क्या करना है, वहां पे जाके आपको टोकन चेक करना है, जो टोकन है चलने वाला है वो वाला टोकन आप पेस्ट कर दो और सेंड कर दो, नॉट फाउंड, यानी कि आपका टोकन चल रहा है, करेक्ट। फिर से बताऊं, ओके, न्यू टोकन, न्यू एक्सेस टोकन, ओके, यहाँ पे गया और इसको एक नाम दे दिया, टेस्ट करना है ना मुझे, तो इसको ये एक्सपायर कब होना चाहिए टोकन, जैसे कि मैंने बताया था कि हर बार आपको क्या होता है कि इंडस्ट्री में एक नया टोकन जनरेट होता है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक कल तक, एक दिन के लिए चलना चाहिए टोकन, ऐसे बनाया, अदरवाइज ऑलरेडी प्रीवियस वाला डेट देके हमने एक बनाया, राइट, तो फिर वो नहीं चलना चाहिए, राइट। तो ये देखो दिसंबर 2023, और उसमें मैं डेट दे रहा हूँ 17, जो कि ऑलरेडी जा चुका है, राइट। और उसको लेके मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट करके एक नया टोकन बनाया टेस्ट वाला, बस मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर रहा हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू सेंड इट, अनऑथोराइज्ड टोकन एक्सपायर। आ रहा है समझ में? एनी डाउट्स गाइस, एनी डाउट्स? शीतल? Sir, actually, I'm traveling, so I'm so sorry for not responding today. You're traveling? Yes, sir. Okay, fine, no issues. I'm on my mobile today. Yeah. Okay, no issues, you can try it later, okay? बोलो और किसी कुछ प्रॉब्लम है? साइन केल्यावर रिसोर्स नॉट फाउंड दोन मिनिट, गेटला रिसोर्स फाउंड बनते तुमचं, रिसोर्स नॉट फाउंड ना, गेटला म्हणते ना, हा. आता एक काम करा, गेट करण्यासाठी आपण काय देतो त्याला इनपुट, URL देतोय आणि तिथं URL आणि त्यापुढे तो पब्लिक बघा पब्लिक पासून पुढे जो गेट युजर आहे
त्या ठिकाणी ना हा जो टोकन आहे नवीन नवीन जनरेट झालेला तोच देत आहे का तिथे चेक करा. नाही, वेगळं आहे. रिफ्रेश करा ना. करेक्ट. यानी की काय, तो टोकन सॉरी आयडी जो आहे तो जनरेट करतो. रिसोर्स नॉट फाउंड, एक गोष्ट लक्षात घ्या, रिसोर्स नॉट फाउंड म्हणजे काही घाबरायची गरज नाही. आपला एपीआय वर्क होतोय, डेटाबेस मध्ये डेटा नाहीये, त्याला आपण काय करणार. म्हणजे तुम्ही टेस्टरला सांगू शकता हा डेटा यायला पाहिजे ना, म्हणजे डेटाबेस मध्ये नाहीये. नाहीतर तो म्हणू शकतो, डेव्हलपर म्हणू शकतो, हे बघ एपीआय हिट होतोय, तुम्ही एक काम करा, एक नवीन रेकॉर्ड क्रिएट करा, नाहीतर डेटाबेस मध्ये कुठला रेकॉर्ड आहे तो बघा आणि तो इथे टाका, म्हणजे जो आता आपण केला. दॅट इज द प्रोसेस. गरज नाहीये. नाही, त्यांनी सांगितलं ना पुट, पॅच, डिलीट आणि पोस्ट, ह्या चारच मेथड साठी त्यांना ऍक्सेस टोकन पाहिजे. गेट साठी नाहीच आहे. वर झालं ना मे बी, बट नाही व्हायला पाहिजे तसं. नॉट फाउंड आला, ऍड्रेस टाकले होते, आलेलं आहे का. ओके, गेट साठी तर युजली हेडरची गरज नाहीये. ओके, डन विथ डिलीट, ट्राय विथ पुट अँड पॅच. ओके, सॉरी प्रज्ञा, हिंदी और इंग्लिश. ओके, ट्राई करो नाउ. पुट और पैच के लिए ट्राई करो. हो गया. जिन लोगों का पुट और डिलीट और पैच हो चुके, जस्ट रेज योर हैंड्स. यहाँ पे आप ऐसे करो, चलेगा. हो गया ना, फाइन. ऑनलाइन ऑनलाइन जो बैठे दोज गाइस, तो यहाँ पे कितने लोगों ने जूम मीटिंग ज्वाइन किया है. अच्छा, 2 जन. मुझे डाउट आ रहा है ना, नहीं किया. ठीक है ना, चलेगा, कोई जरूरत नहीं है, नहीं किया तो चलेगा. फाइन. सो नाउ I hope everyone is done with the API with authorization. कुछ तो नहीं, अगर आपको रिकॉर्ड अपडेट करना है कुछ, पूरा नहीं, पूरा एंटिटी दो ना, जैसे जो है यहाँ का जो जेसन है, ये तो पूरा आपको देना पड़ेगा, राइट. ये वाला जो है ये कंप्लीट देना पड़ेगा फॉर द पुट. यहाँ पे अपडेट करो आपको क्या करना है, एक्टिव है, इनएक्टिव है. हाँ, पोस्ट में क्रिएट करते ना. नहीं, देखो 4 मेथड्स है. पोस्ट यानी कि क्या है, क्रिएट. पुट यानी कि क्या, अपडेट. यहाँ पे देखो, अगर यहीं पे अगर देखेंगे तो पता चलेगा पोस्ट क्या कर रहा है.
यानी कि क्रिएट न्यू यूजर जब आता है तब पोस्ट कर रहे हैं हम। गेट क्या कर रहा है, यानी कि गेट यूजर डिटेल रीड कर रहे हैं। पुट और पैच क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। यानी कि ये मेथड्स है, राइट। और मेथड का डेफिनेशन सिर्फ अगर ये भी देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, करेक्ट। हाँ यस, यू हैव टू डू द कंप्लीट। हाँ आपको जितना डिस्प्ले नहीं, वो डिस्प्ले नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे पैच कर रहा हूँ, हाँ जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक दिस। यहाँ पे गया मैं और इसको मैं पैच कर रहा हूँ। और लेट्स कंसीडर मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ अभी। ओके, एंड सेंड कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो गया, उसने पर्टिकुलरली इस अकाउंट का जो स्टेटस था इनएक्टिव कर दिया। यानी कि क्या, हमने एक ही फील्ड पास किए, करेक्ट। और उसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अभी पुट कर रहा हूं। ये कंप्लीट दे देता हूं, रिसोर्स नॉट फाउंड, यानी कि रिफ्रेश हो चुका है यहाँ पे। ओके, क्लोज, करेक्ट, रिफ्रेश हो चुका है। So now let me take this one, paste and send, ऑलरेडी टेकन। देखो अपडेट कर रहा हूँ, राइट। अपडेट करते टाइम पे उसने बताया कि भैया ऑलरेडी है। तो क्या अपडेट करना क्या चाहता है, बिकॉज जो चेंज हो रही थी, लेट मी चेक, 519, हाँ 519, राइट, नया वाला बनाया उसने। उसको ऐसे सेंड कर दो, हो गया। चलो पूरा पैरामीटर नहीं देते, निकाल देते जल्दी से, तो कोई एरर नहीं देगा। एरर क्यों देगा, एरर नहीं देगा। हाँ, एंड आईडी चेक करो, आईडी ना बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, बिकॉज सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना, हम एक साथ आईडी अलग अलग आ रहा है। हाँ, मैं वही, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन वही है, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, जो दिया वो ये आना चाहिए ना, मतलब नहीं, पुट में अगर मैं यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड दे रहा हूँ, राइट, नल आने चाहिए, डिलीट नहीं होंगे, करेक्ट। नल आने चाहिए। लेकिन ये डेटाबेस में हमें नल वगैरह करना नहीं देता, इसलिए जो कुछ भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे फेच हो रहा है। हाँ, while डिलीटिंग ना, यहाँ पे दैट इज नॉट द एरर, ये टोकन का एरर था, राइट। जो कुछ भी हम देख रहे थे, टोकन एक्सपायर, नॉट फाउंड, डिलीट। ओके, यहाँ पे जाके यहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया, डिलीट। ओके, तो एरर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो 204 आ रहा है, राइट, यानी कि प्रोसेस हो चुका है। सिर्फ इसके पास जो डिलीट मेथड लिखा है उसने, उस मेथड का रिटर्न टाइप उसने क्या किया है, वॉइड किया है। तो इसलिए उसको रिस्पॉन्स बॉडी में डिस्प्ले करने के लिए कुछ भी नहीं है, और वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। पुट के लिए आना चाहिए, अगर आपने नहीं दिया तो टोकन, अगर आपने नहीं दिया तो आएगा। ओके, एनी डाउट्स, प्रज्ञा? Any No, doubts, guys?
फाइन, ओके। सो देखो नाउ यहां तक हमने क्या देखा, एंड पॉइंट सिट कर रहे विथ ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, तो इसमें कभी भी डाउट आने नहीं चाहिए हमें। ओके, इवन इन द इंडस्ट्री जब हम जाएंगे, कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो ऑब्वियसली यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसीजर है हिट करने का। ओके, जो हम रिक्वेस्ट में कर रहे थे ना, वैसे नहीं होता, वो आपके लोकल में होता है। बट जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाएगा, तो यही मेथड वहां पे प्रोसीजर जो है एंड पॉइंट हिट करने का सही नहीं रहेगा। ओके, ऑब्वियसली आपको वहां पे पहले बताया जाएगा कि कैसे कैसे हिट करना है, कहां से टोकन जनरेट करना है। यू कैन आस्क देम, एक मुझे करके दिखाओ और ये रिकॉल करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ फाइन, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखो ना, let me take these status codes. ओके, स्टेटस कोड इंपॉर्टेंट वन, बहुत जरूरी है ये चीज। तो स्टेटस कोड क्या है और कौन से टाइप के एरर्स आते हैं, कोड्स आते हैं, वो चेक करते हैं। फाइन, तो देखो सबसे पहले तो मेरा क्या है, यहाँ पे क्लाइंट है और उसके बाद सर्वर है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि यहां से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, राइट, और मुझे यहां से रिस्पॉन्स मिलता है, ये चीज हमें मालूम है। एंड दिस वन इज आवर क्लाइंट एंड दिस इज नथिंग बट माय सर्वर। ठीक है, सर्वर, फाइन। अभी ना क्या करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, पहले वो चेक करेंगे। यानी कि एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को, तो रिस्पॉन्स आने तक कौन से अलग अलग पॉसिबिलिटीज पॉसिबल। ओके, सबसे पहले पॉसिबिलिटी हम करते हैं, क्लाइंट से मैं यहाँ पे भेज रहा हूं, क्लाइंट ही मेरा डाउन हो सकता है, मेरा पोस्टमैन काम नहीं कर रहा, दैट इज द वन केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, राइट, दैट इज सेकंड केस। थर्ड केस क्या हो सकता है, दोनों डाउन हो सकते हैं। तो फिर भी दोनों को डाउन हो रहा है, तो इनिशिएट कहां से हो रहा है, वहां से एरर आने वाला है। तो थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपका यहाँ पे कनेक्शन एरर भी आ सकता है। कनेक्शन टाइम आउट बोलो, टाइम आउट यानी कि सर्वर पे प्रोसेस नहीं हो रहा उस टाइम पे। मैं बोल रहा हूँ कि आपका इंटरनेट यहां से आपने भेज दिया, रिक्वेस्ट जा रहा है, लेकिन व्हाइल हिटिंग टू द एंड पॉइंट, उससे पहले ही उसने आपका ब्रॉडबैंड का कनेक्शन गया, राइट, वो भी एक चीज हो सकता है। और फाइनल फोर्थ केस क्या क्या हो सकता है, आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, रिस्पॉन्स प्रॉपर आ गया, दैट इज पास केस, राइट। तो हर एक अलग अलग जो केसेस है, पॉसिबिलिटीज है, उसके लिए उन्होंने स्टेटस कोड दिए। ओके, तो देखो मैं बेस्ट रेफर करूंगा आपको गोरेस्ट में ना, यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे तो स्टेटस कोड मिलता है। स्टेटस कोड अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे स्टेटस कोड है, 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 3 से स्टार्ट होते हैं बहुत सारे हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं बहुत सारे हैं, बट उतने स्टेटस कोड कुछ भी काम के नहीं है। नो नीड टू मेमोराइज ऑल दोस स्टेटस कोड्स, बस इतने ही याद रखने हैं हम। ओके, अभी एक चीज, हर एक चीज ऑब्वियसली एक हम देखेंगे ठीक तरह से। तो देखो सबसे पहले 200 क्या बोलता है, ओके, एवरीथिंग वर्कड एज एक्सपेक्टेड, ये चीज याद रखना है आपको, स्टेटस कोड्स आपको याद रखने ही है। ओके, तो सबसे पहले क्या है 200, ओके। तो ये चीज
एंड पॉइंट हिट करो, 200 आ गया, ओके बोल देना है। बाकी रिजल्ट में रिस्पॉन्स में क्या रहा आई डोंट नो। ये कौन बोल सकता है? डेवलपर बोलता है। 200 आ रहा है ना, मेरा काम हो गया भाई, तू तेरा दे कर, डेटा वैलिडेट कर, आ रहा है कि नहीं, तुझे जो डेटा चाहिए वो आ रहा है कि नहीं वो चेक कर। वो अपना काम है आगे जाके। ओके नाउ 201 यानी कि क्या, कब आता है ये? पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। जब भी हम पोस्ट करेंगे तो 201 मिलता है, और जब गेट करेंगे 200 आता है, राइट। ये चीज समझ में आ गया। देन 204 ये भी हमने देखा है, 204 आ रहा था ना हमें, 204 नो कंटेंट, राइट, यहाँ पे आ रहा था। तो वही वो भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सक्सेस है। ओके, द रिक्वेस्ट वाज हैंडल्ड सक्सेसफुली, द रिस्पॉन्स कंटेंट नो बॉडी कंटेंट, कंटेंट्स नो बॉडी कंटेंट, उसके पास रिस्पॉन्स में भेजने के लिए कुछ है ही नहीं, लाइक अ डिलीट, जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा है, इसलिए हमें याद रहेगा ही। जब भी कोई एंड पॉइंट हिट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटस कोड। ओके, देन इतने ही याद रखो, 2 से स्टार्ट होने। देन 3 में क्या कहता है? द रिसोर्स वाज नॉट मॉडिफाइड, यू कैन यूज द कैशड वर्जन। ओके, यानी कि क्या कहता है कि 304 जो आता है, 3 से जो स्टार्ट हो रहा है, आपका जो डेटा जो है, जो आप भेज रहे हो, वो कैशे का डेटा यूज कर रहा है, वो मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है उसको। आपका जो क्लियर हो, कनेक्शन क्लियर हो चुका है, वहां पे डेटा मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, नॉट मॉडिफाइड। ओके, एक चीज है। देन 400 यानी कि बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट यानी कि क्या? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सी साइड पे होता है, क्लाइंट साइड पे कि सर्वर साइड पे? क्लाइंट साइड पे रिक्वेस्ट होता है, राइट। यानी कि बैड रिक्वेस्ट, अभी देखो ना, यहाँ पे जाएंगे हम, लेट मी परफॉर्म द पोस्ट ऑपरेशन, और यहाँ पे ये निकाल देता हूँ कॉमा, एंड लेट मी सेंड। ये अभी तो अनऑथराइज्ड आ गया, ये हमने चेक किया क्या? बेरर टोकन, लेट मी सेंड दिस, लगता है हमने चेंज किया है। लेट मी गो टू माय टोकन्स, हाँ, लेट मी टेक दिस, चलो ये वाला यूज कर लेता हूँ मैं। और जब भी हम ना टोकन चेंज करते हैं तो ये वाला प्रोसीजर करना, यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल ए करो, उसे डिलीट करो, एंड देन पेस्ट करो। ओके, नहीं तो क्या होता है कैरेक्टर से, अगर एक भी कैरेक्टर रहा वहां पे, गलती से कैरेक्टर रहा और आप पेस्ट कर रहे हो, तो भी टोकन वर्क नहीं करता। आपको लगता है कि टोकन तो मैंने पेस्ट किया है लेकिन वो वर्क नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, ये हमेशा ऐसे क्यों बोल रहे? अनऑथोराइज्ड, व्हाई? दो रेस्ट बॉडी में दे रहा हूं मैं, लेट मी चेक, लेट मी सेंड दिस, अनऑथोराइज्ड अनप्रोसेसेबल एंटिटी। ओके, यहाँ पे आ गया। नाउ यहाँ पे जाके let me give some error request sending unauthorized process, already taken, कुछ भी नहीं है, सेंड कर रहा हूँ, अनप्रोसेबल, ईमेल कांट बी ब्लैंक, सेंड। ओके, यानी कि यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है, बट कैसे होता है कि आपने गलत कुछ दिया है इसमें। ओके, लेट मी ट्राई वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर मैंने आईडी को स्ट्रिंग में दे दिया तो लेना चाहिए क्या? अनप्रोसेसेबल एंटिटी। ओके, वो ले लेगा, क्रिएट कर रहा है बिकॉज आईडी को उसने
दोनों भी क्रिएट किया, यानी कि क्या है, क्लोज, go to the rest, and now यहाँ से bad request, this could be caused by the various actions by the user such as providing invalid JSON, right? अभी यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे if I delete something, right, तो यहाँ पे मुझे रेड कलर का मार्क दिखा रहा है बिलो नेम, राइट? यानी कि क्या है, वो गलत है, राइट? जेसन गलत है आपका। तो दिस वन देखो, इनवैलिड जेसन आप दे रहे हो द रिक्वेस्ट बॉडी में, करेक्ट? दिस इज आवर रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे मैं ये गलत दे रहा हूँ बिकॉज कॉमा इज मैंडेटरी, वो चीज होना चाहिए। तो तब आ जाएगा आपका 400। 401 ऑथेंटिकेशन फेल, यानी कि टोकन, या हाँ ठीक है टोकन, करेक्ट। क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड और टोकन वो भी एक्सेस करने की यूज कर सकते हैं, वो हमें मालूम है। 403 द ऑथेंटिकेटेड यूजर इज नॉट अलाउड टू एक्सेस द स्पेसिफाइड एपीआई एंडपॉइंट्स। ऑथेंटिकेटेड है, बंदा सही है, कंपनी का ही है, यही काम कर रहा है, लेकिन इसको एक्सेस नहीं है, राइट? ही कैन परफॉर्म ओनली द रीड ओनली ऑपरेशंस, उसको मॉडिफाई करने की अथॉरिटी नहीं है, राइट? सो तब आ जाएगा आपका 403। तो 403 आ रहा है तो याद रखना, आपके टीम लीड जो होते हैं, अदर मैनेजर जो होते हैं, उनको बताना है प्लीज ग्रांट मी द परमिशन कि ये चीज मुझे 403 आ रहा है, तो मुझे आपने परमिशन नहीं दी है, सो प्लीज प्रोवाइड द परमिशन। ये चीज जो बता रहा हूँ ना बीच में, वो याद रखना, क्योंकि वहां पे जाके कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके हैबिट में डाल लो, ऐसे होता है, ऐसे करना है हमें। 404 ये तो हमने बहुत बार देखा है, क्या है ये? डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? 405 मेथड नॉट अलाउड, प्लीज चेक द अलाउड हेडर फॉर द अलाउड एचटीटीपी मेथड्स। यानी कि क्या कर रहा है, कह रहा है कि मेथड अलाउ नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एंड पॉइंट दिया एक, और वहां पे आप क्या कर रहे हो, पोस्ट है, पोस्ट की जगह पे आप डिलीट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे जाके आप उसको डिलीट कर रहे हो, ओके? तो बताएगा कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? मेथड आपको अलाउड नहीं करेगा, वो चीज आना चाहिए, राइट? देन 415 क्या बताता है? अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, यानी कि रिक्वेस्टेड कंटेंट टाइप और द वर्जन नंबर इज इनवैलिड। यानी कि क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे तू पोस्ट कर रहा है, ठीक है, पोस्ट यहाँ पे मैं भेज रहा हूं उसको XML और सेंड कर रहा हूं, लेकिन ये वाला एक्सेप्ट क्या करेगा, जेसन करेगा, राइट? मीडिया टाइप आप कुछ तो भी गलत दे रहे हो, टेक्स्ट बोल के भी मैं सेंड कर रहा हूं, फिर भी वो यूज कर रहे थे, वो नहीं होना चाहिए। वहां पे कंटेंट निगोशिएशन कहते हैं उसको, अपने टेक्निकल वर्ड्स में, जो डेवलपर को मालूम होता है, हमें उतना मालूम रहने की जरूरत नहीं है, बट डेवलपर ही नो कि वहां पे कंटेंट नेगोशिएशन का इश्यू है, बिकॉज दैट एपीआई इज एक्सेप्टिंग ओनली जेसन और XML, उसको छोड़ के कुछ अलग दे रहे हो तो तब वो एरर आना चाहिए। तो तब क्या आता है, 415 अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। हाँ सुनाओ, 422 405 मेथड नॉट अलाउड। मेथड कहां पे सेट करते हैं हम? दीज आर द मेथड्स, राइट? अलग अलग मेथड्स है, यानी कि ये एंड पॉइंट है, वही एंड पॉइंट पे कुछ हम अलग मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्रिएट का एंड पॉइंट लिया है आपने और वहां पे पैच कर रहे हो, पुट कर रहे हो, दैट मेथड इज नॉट अलाउड, ओके? एंड नाउ 422 data validation failed in response to post request, please check the response body for the detailed error message। यानी कि डेटा वैलिडेशन फेल बोल रहा हूँ, जो कुछ भी आप डेटा भेज रहे हो उसका वैलिडेशन में फेल आ रहा है, डेटा वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, ओके? दैट इज वन थिंग। 429 टू मेनी रिक्वेस्ट,
यानी कि हम सब लोग एक साथ अभी जो परफॉर्म कर रहे थे ऑपरेशंस, राइट, सेम आईडी यूज करके हिट कर रहे हैं, राइट। तो उसको क्या हो रहा है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं सर्वर को, और उसका लिमिट कुछ सेट किया हुआ है, एट अ टाइम ही कैन प्रोसेस 10, 500, 1000 रिक्वेस्ट ओनली। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन का बिग बिलियन डे कुछ तो चल रहा है, और उस टाइम पे उसने ऑफर दे दिया आईफोन में 10,000 में दे रहा हूँ, राइट। सो मिलियंस ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, एक साथ हिट कर रहे हैं, तो उसका लिमिट एक्सीड हो गया ना, तो तब जाके ये आना चाहिए ना 500। ये भी बहुत बार आता है 500। 500 में क्या आना चाहिए, इंटरनल सर्वर एरर, दिस कुड बी कॉज्ड बाय द इंटरनल प्रोग्राम एरर्स, यानी कि कौन सी साइड का ये सर्वर, यानी कि मेरा रिक्वेस्ट तो वहां तक पहुंच रहा है, प्रोसेस भी होना चाहिए, लेकिन सर्वर में डेटाबेस का कनेक्शन नहीं है, राइट। एप्लीकेशन और डेटाबेस में जो कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो प्रोग्राम्स रन होने चाहिए वो रन नहीं हो रहे हैं, कुछ पॉड्स डाउन है, राइट। सो दैट माइट बी द एरर, और वो अपना नहीं है, दैट इज द एरर फ्रॉम द सर्वर। समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे बताओ 500 यानी कि 5 से जब भी स्टार्ट होगा वो सर्वर डक के एरर्स, 4 से जो भी स्टार्ट हो जाएंगे क्लाइंट साइड, राइट, क्लाइंट साइड में आ जाएंगे 4 से, एंड देन 3 कनेक्शंस, राइट, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कुछ भी आपका कनेक्शन आएगा, वो वाले, 2 यानी कि सक्सेस। समझ में आ रहा है? सो आप इतने भी अगर स्टेटस कोड ठीक तरह से करोगे, मोर देन इनफ। 3, हाँ 3 बताया ना हमने कि राउटिंग के कुछ एरर्स आ सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल देखो अभी कैसे हो चुका है, यहाँ पे लेट्स से दिस वन, यहाँ पे मैं हिट कर रहा हूँ, ओके, इसको एक रिक्वेस्ट दिया सर्वर को, लेकिन क्या हो गया है कि ये जो सर्वर पे जो उसने एंड पॉइंट दिया है, वो एंड पॉइंट उसने किसी और सर्वर पे प्लेस कर दिया, ओके। तो आपका राउटिंग हो रहा है, राइट, यानी कि पहले आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाता है, यानी कि सर्वर को पता चलता है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूसरा एक सर्वर है, वहां पे उसको रिक्वेस्ट जाना चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहां से निकल के वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि राउटिंग हो सकता है, कनेक्शन हो सकते हैं। यहां से जब आप यहां तक जाओगे, तो एट दैट टाइम हिट होते टाइम पे यहाँ पे आपका कनेक्शन क्लोज हो गया, करेक्ट। अदरवाइज रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ओके, रिस्पॉन्स आते टाइम पे आपका बैंडविड्थ जो है, कनेक्शन जो है लॉस्ट हो गया। उस टाइप की जो एरर्स होते हैं, दोज आर नथिंग बट दी। समझ में आ रहा है एवरीवन? गिव मी सेकंड, लेट मी चेक अदर देन दैट, यहाँ पे यानी कि अदर देन दैट कुछ स्टेटस कोड्स मुझे मिल जाएगा, लेट मी चेक। हाँ वही है सर, ओके, ये हमने दिए थे, ये सारी चीजें हैं, फाइन। दोज आर मोर देन इनफ, फाइन। यहां तक किसी को कुछ डाउट है स्टेटस कोड? सो अभी देखो जब भी हम एंड पॉइंट हिट करेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड, प्रोसेस हो रहा है, एरर आ रहा है, सक्सेस है, नहीं है, वो सारी चीजें हमें अभी इजिली पता चल जाएगी। यहां तक एवरीवन ऑल ओके? एनी डाउट्स, सिंगल डाउट? कुछ भी नहीं है, फाइन, ग्रेट। सो नाउ अभी चलते हैं यहाँ पे, एंड नाउ तो देखो, लेट मी इरेज दिस, नहीं यूजुअली आते नहीं है, मोस्टली 200, 400, 500,
300 की बहुत ही रेयर केस, मैंने तो आज तक देखा नहीं, मुझे कभी आई नहीं इतने सालों में, बिकॉज सर्वर जो होता है और क्लाइंट जो होता है ना, वो बहुत ठीक तरह से बिल्ड किया होता है उन्होंने। 500 है, 500 504 भी आ सकता है, दैट इज द सेम वन, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। नहीं 500 से लेके 500 एक ही है, और 504 भी आपने देखा होगा, कभी गूगल कर देना पे 504 आता है, नहीं तो 501 आता है, पेज नॉट अवेलेबल, राइट। यानी समझ लो भाई, वो जो कुछ भी आ रहा है यानी कि सर्वर साइड का एरर, वो वेबसाइट डाउन है, दैट वे, ओके। और ना इंटरव्यू में मोस्टली क्या होता है कि जब भी ये स्टेटस कोड्स वगैरह पूछते हैं, तो हार्डली दे विल चेक कि भाई 200 क्या करता है, यानी कि क्या बोलेंगे, स्टेटस कोड्स पोस्ट के लिए क्या आता है और गेट के लिए क्या आता है, राइट। तो आपको ना वो डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। जब हम गेट कर रहे हैं तो स्टेटस कोड क्या आता है, 200 आता है, राइट। यानी कि डेटा लेते पे 200 आ रहा है, एंड ना उसके बाद जब हम पोस्ट कर रहे हैं तब क्या आ रहा है, 201 क्रिएटेड आ रहा है। तो ये चीज आपको पता चलना चाहिए। देन उसके बाद जब हम पुट और पैच कर रहे हैं तब क्या आ रहा है, चेक करो स्टेटस कोड क्या आ रहा है, राइट, 200 आ रहा है ना। तो ये चीजें वो पूछ सकता है। डिलीट करते टाइम पे क्या आता है, 204, ओके। एक काम करो, ये गोरेस्ट का हो गया, अपना रिक्रेस का चेक करो। देखो चेक करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, विद इन मिनट और 2 मिनट गो टू पोस्टमैन, रिक्रेस हमने सेव करके रखे, राइट, डिलीट करेंगे एंड सेंड कर देंगे। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, 204, ठीक है फिर, यानी कि वो भी कुछ चेंज नहीं कर रहे, डिलीट, ओके। और द रिस्पॉन्स 204, नो रिस्पॉन्स, यानी कि वो भी सेम मेथड यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो बस ये थोड़ा सा एनालिसिस करते रहना कि हम क्या कर रहे हैं। फाइन, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखो, इससे पहले भी हमने देखा था, लेट मी क्लोज ऑल टैब्स एंड डोंट सी, ओके। तो देखो ना, अभी सिर्फ ध्यान दो, बाकी कुछ मत करो। रिक्रेस यहाँ पे जाते हैं, लास्ट पॉइंट में मैंने लिस्ट यूजर, ओके, लिस्ट यूजर यहाँ पे मैंने भेज दिया। तो अभी क्या करना है हमें, एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है वो चेक करना है। अभी देखो ये एंड पॉइंट में उठा लेता हूँ, कॉपी कर लिया। तो देखो गेट मेथड, ये एंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 1 दे रहा हूं तो कहीं पे चेंज हो रहा है कि यहाँ पे नीचे, देखो यहाँ पे मैं 100 देता हूँ, 1000, राइट। यहाँ पे कुछ वैल्यू में कुछ तो भी चेंज हो रहा है, राइट। इसको मैं सेंड भी कर रहा हूँ तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि ये पेज की, ओके, 1 इज नथिंग बट द वैल्यू, ये किसकी वैल्यू और कीज है, वो है क्वेरी पैरामीटर्स की, ओके। क्या ये क्वेरी पैरामीटर। तो देखो अभी ना नेक्स्ट कर देता हूं मैं सिंगल यूजर। अभी सिंगल यूजर में देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया, 12, एंड पॉइंट ही चेक करना, बाकी कुछ मत चेक करो, 12 दिया मैंने, सेंड कर दिया। अभी क्वेरी पैरामीटर में कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, ये आईडी है, लाभ थिंग्स, लेकिन यहाँ पे मुझे ये पेज और उसका ये वैल्यू भी दिख रहा है, राइट, करेक्ट। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे गया, लेट्स कंसीडर, यहाँ पे मैंने दिया यूजर नेम, और दे दिया रोहित,
देन उसके बाद दे दिया मैंने नेक्स्ट पासवर्ड 1 2 3। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके यूआरएल में ही सारे डेटा मिल रहे हैं, राइट। एंड नाउ लेट्स कंसीडर आप क्या कर रहे हो, आपके आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट पे लॉगिन कर रहे हो और मैं बाजू में बैठा हूं आप, तो पूरा यहाँ पे पता चल रहा है आपका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, तो चलेगा ये नहीं चलने वाला, राइट। तो ये कहां पे आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, यस यस आई एम कमिंग टू दैट बालसा जी, ओके। तो देखो यहां तक समझ में आ रहा है, यानी कि कुछ तो भी ऐसे टाइप के दो टाइप की यूआरएल है, ओके, जहां पे एक डेटा एक्सपोज करता है, और दूसरा ना आपको बताता भी नहीं है ये 12 क्या है, पेज नंबर है, आईडी है, रोल नंबर है, सीट नंबर है, डोंट नो, कुछ भी नहीं मालूम, राइट। ये वाला एक टाइप का आपका एंड पॉइंट है। लेट मी पेस्ट इट हियर, ओके, एंड देन उसके बाद ये वाला एक चीज, लेट मी रिमूव दिस, ओके, तो जितना है उतना ही ले लेते हैं, उतने से हमें समझ में आ जाए, फाइन। दो टाइप के हमारे पास एंड पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसमें कैसा है, एक जो है यहाँ पे डायरेक्टली आई एम गोइंग टू गिव द वैल्यू, वी डोंट नो व्हाट इज द की, राइट। तो ये एंड पॉइंट जो है वो कैसे बना रहेगा, लेट्स सी। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका आईडी, राइट। यानी कि आप जो डेवलपर है, डेवलपर को बताया जाता है, सॉरी जो टेस्टर्स है, क्यूए जो टीम है उसको बताया जाता है, ये एंड पॉइंट ले ले भाई, दे विल गिव ओनली एंड पॉइंट, ऐसे दे देते हैं। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि करली ब्रैकेट में कुछ तो भी दिया उन्होंने, राइट, यानी कि दैट इज द इनपुट पैरामीटर, और वो मुझे कहां पे दे रहे हैं, मैं पाथ में दे रहा हूं स्लैश करके, तो उससे कहते हैं पाथ पैरामीटर, किसे, इस चीज को, पाथ पैरामीटर, ओके। एंड नाउ उसके बाद जो कुछ भी यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं, अभी देखो, लेट मी कम टू दिस यूआरएल एंड लेट मी रिमूव दिस क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, क्वेरी पैरामीटर में कुछ मिल रहा है आपको, कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट। नाउ क्वेरी पैरामीटर इज कंप्लीटली गॉन, नल। यानी कि जब मैं क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देता हूं तब क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी आएगा दैट बिकम्स माय क्वेरी पैरामीटर, दोज आर द पैरामीटर्स, ओके, क्वेश्चन मार्क के बाद। यानी कि द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्वेरी पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर क्या आ रहा है कि क्वेरी पैरामीटर में क्वेश्चन मार्क आएगा और पाथ पैरामीटर में ओनली पाथ आता है, राइट। एंड देन सेकंड थिंग क्या है, क्वेरी पैरामीटर में आई नीड टू प्रोवाइड द की एंड वैल्यू बोथ, राइट, दोनों भी मुझे देने पड़ते हैं, बस पाथ पैरामीटर में क्या करना पड़ता है, ओनली स्लैश एंड वैल्यू, करेक्ट। अभी देखो फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन मार्क के बाद पेज आया, दैट इज द वन पैरामीटर, और उसके बाद मैं यहां पे डाल रहा हूं यूजर नेम, ओके, अभी वो दैट इज द सेकंड पैरामीटर, और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दिए, तो देखो फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर के अंदर डिफरेंस कैसे कर रहे हैं, एम%, राइट। अगर मैं यहाँ पे गया एम% लिखा मैंने, देखो थर्ड नीचे एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पे मैंने दे दिया पास इज इक्वल टू 1 2 3, देखो यहाँ पे आ गया,
राइट। यानी कि क्वेरी पैरामीटर में दो चीजें याद रखना है पैरामीटर्स में, एक क्वेश्चन मार्क होता है और एक एम्परसेंट होता है। क्वेश्चन मार्क विल इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है कि वो जो पाथ जो कुछ भी दिया है आपने, दैट इज द क्वेरी पैरामीटर, राइट। एंड देन एम्परसेंट रिप्रेजेंट्स द सेपरेट पैरामीटर विथ की एंड वैल्यू। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी देखो ये सेम चीज, यूजर नेम पासवर्ड अगर मुझे पाथ पैरामीटर में देना है, ओके, तो कैसे देंगे? यहाँ पे आ गया मैं, लेट्स कंसीडर मेरा पाथ पैरामीटर है, ओके। सो नाउ लेट मी गो टू हियर, लेट मी कॉपी दिस, और यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे पेस्ट है। ये क्या है? मेरा आईडी है, राइट। तो नेक्स्ट क्या दे देंगे? स्लैश इनटू द कर्ली ब्रैकेट यूजर नेम स्लैश इनटू द कर्ली ब्रैकेट पासवर्ड, करेक्ट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्चुअल में कैसे बनेगा आपका? यहाँ पे 12 डायरेक्टली वैल्यू जा रहा है, राइट। क्या है ये? यूजर नेम क्या दिया था मैंने? हाँ, यूजर नेम इज रोहित, राइट। यूजर नेम इज रोहित स्लैश पासवर्ड इज 1 2 3। देखो स्लैश 12 स्लैश रोहित स्लैश 1 2 3। किसी को भी पता नहीं है कि रोहित क्या है, 1 2 3 क्या है, 12 क्या है, डोंट नो, राइट। तो इफ आई आस्क, it will be feasible or better way to use query parameters for the username and password? कभी नहीं यूज करना चाहिए, राइट, बिकॉज वो एक्सपोज कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर भाई क्वेरी पैरामीटर में यूज ही क्यों करूं जब कि वो पूरा डेटा एक्सपोज कर देता है, करेक्ट। तो क्यों यूज करें? यानी कि क्वेरी पैरामीटर्स ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पे उसके पैरामीटर्स पता चले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि कॉमन थिंग जहां पे पेजिनेशंस होता है, पेज 1 2 3 4 पे जाना है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसको लॉग इन करते हो अमेजोन पे, लेट मी गो टू द अमेजोन एंड लेट मी चेक, ओके। यहाँ पे जब मैं जाता हूँ, लेट मी क्लिक ऑन एनी वन प्रोडक्ट, देखो क्या आ गया। अभी क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या है? क्वेरी पैरामीटर, राइट। यानी कि हिडन कीवर्ड्स, दैट इज नथिंग बट माय की, और उसके आगे का क्या मिल रहा है मुझे? वैल्यू, राइट। अगर इसको और ठीक तरह समझना है, पूरा कॉपी करो, और डायरेक्टली ना एक नया टैब बना दो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। पैरामीटर में जाओ, देखो कितने पैरामीटर्स मिले वहां, करेक्ट। इजीली निकाल सकते हैं हम कि उसने कितने पैरामीटर्स यूज किए। ये कुछ मैटर भी नहीं करने वाले हमें, राइट, एक्चुअली इतने सारे पैरामीटर्स। हिडन कीवर्ड्स क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इंटरनल उनके लिए यूज कर रहे, कुछ कैशे कर रहे, कुछ यूटीएफ आईडी दे रहे, कंटेंट टाइप दे रहे, कंटेंट टाइप कैसे जाना चाहिए, आना चाहिए। उनके खुद के कुछ पैरामीटर्स है जो कि यूजर को कुछ भी, यानी कि उसे कुछ कंसर्न नहीं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? क्वेरी पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर, आई होप बोथ आर क्लियर, करेक्ट। तो आगे जाके जब हम अभी कोडिंग करेंगे तो उस टाइम पे हमें क्वेरी पैरामीटर भी भेजना है और पाथ पैरामीटर भी हमें भेजना है, राइट। एंड पॉइंट हिट करते टाइम पे वी हैव द 2 एंड पॉइंट्स, जहां पे क्वेरी पैरामीटर भी ले रहा है और पाथ पैरामीटर भी ले रहा है, करेक्ट। चलो देन, हाँ फाइन, चलिए। What is the technical name of question mark? But it's a question mark. It's a straightforward question mark. It's a input, उसको क्या कह सकते हैं कि जहां से ना एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है आपके पैरामीटर्स, राइट। यानी कि उसको इनपुट पैरामीटर लेने के लिए भी एक क्या बोलते हैं, बट यूजुअली L2 से क्वेश्चन मार्क, उससे अलग टेक्निकल नेम मैंने देखा नहीं। लेट मी चेक, कुछ टर्म है क्या, उसको भी कुछ कहते हैं क्या? अगर कुछ रहा तो बिकॉज एंड ऑपरेटर जो हमने एम्परसेंड यूज किया उसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं, जो कंडीशन का काम करता है एक्चुअली कंडीशन में। कैन यू कम अगेन?
जो एम्परसेंड साइन है ना, वो एक्चुअली में काम करता है कंजेशन का, दो स्ट्रिंग को कंजेक्ट करने का काम करता है क्वेरी में, एंड पॉइंट में। तो उसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं, एम्परसेंड, राइट। ओके, उसको एंड ऑपरेशन बोलते हैं। हाँ, हम्म, so what is the meaning of question mark? Because sometimes interviewer asking about that the technical words, and we know about that, but we don't know about the technical words. That's why we are missing that. ओके फाइन, डेफिनेटली आई विल चेक बाला साहब. ओके, Yeah. या व्हाट इज ट्राइंग टू से, लाइक एम्परसेंड जब आता है तो उसको की सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, राइट? फाइन, उतना कुछ वो मैटर नहीं करता, बट स्टिल लेट मी फाइंड आउट कि वो क्या है. ओके, चलेगा. यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट बाला साहब? All श्योर, good. ग्रेट. सो फाइन, लेट मी समराइज वंस. ओके, ये वाला मैं ठीक तरह से बता देता हूं आपको. ये मैं जब इसको निकालता हूं तो ना ब्लैंक आना चाहिए, कुछ तो भी चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पे. ठीक है, यही पे देखिए. So now here the query and path parameters, two things. Okay. तो जो फर्स्ट जो हमने बॉक्स बनाया वो है पाथ पैरामीटर. पाथ यानी कि क्या होता है? यूजुअली देखो, उसको बेस यूआरएल भी कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, पाथ कहते हैं. पाथ क्या है बता दे कहते हैं, राइट? पाथ क्यों कहा जाता है? बिकॉज स्लैश रिप्रेजेंट करते हैं कुछ तो, राइट? स्लैश 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 आप जब देते जाते हैं तो क्या होता है कि पाथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप आपके विंडोज में जब जाते हो, यू आर गोइंग इनसाइड द फोल्डर्स, राइट? तो फोल्डर के अंदर जाते हो तो क्या होता है? स्लैश 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 आता है. सो दैट इज द पाथ एक्चुअली. तो वो पाथ में हम कहीं पे तो वैल्यू दे रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पाथ पैरामीटर. स्लैश जब भी आएगा समझ लेना पाथ पैरामीटर. ओके, और वहां पे की नहीं होता, देयर वी हैव ओनली वैल्यू. ओके, देन वी हैव द क्वेश्चन मार्क, दैट इज द क्वेरी पैरामीटर. वो क्वेश्चन मार्क किस लिए होता है? दैट क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स द क्वेरी पैरामीटर एंड एक्सपेक्टिंग द सम पैरामीटर्स विथ की एंड वैल्यू, राइट? तो बस उतना ही है. क्वेरी पैरामीटर में क्या आएगा? की एंड वैल्यू. पाथ पैरामीटर में क्या आएगा? ओनली वैल्यूज, स्लैश एंड वैल्यूज. यहां तक क्लियर है? एक्चुअली जब हम आगे जाके प्रैक्टिकली और कुछ ज्यादा परफॉर्म करने जाएंगे, उस टाइम पे हमें और डिटेल में पता चलेगा. ओके, मेरा तो नहीं है. ठीक, चलेगा. सो नाउ वी हैव 15 मिनट्स मोर. ओके, सो अभी और एक कंसेप्ट है छोटा सा और इंपॉर्टेंट वाला. अभी देखो, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ओके, तो मैं रिक्वेस्ट बॉडी में आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दी जेसन, राइट? तो जो डेटा जो जा रहा है आपके सर्वर तक, वो जेसन फॉर्म में ही जाता है क्या? तो क्या होता है? कुछ तो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह वगैरह कुछ तो भी होते होंगे, राइट? यानी कि डेटा क्लाइंट टू सर्वर जा रहा है एंड सर्वर टू क्लाइंट आ रहा है. ओके, तो कुछ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन होता है. ओके, अभी सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन का मतलब जो कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ, ऑलरेडी हमने देखा है. ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे at this place for the post create,
इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट बॉडी में दो ही चीज आए। ओके, मैंने ये बोला था कि व्हाट इफ आई वांट्स टू ऐड अ वन मोर, मुझे जॉब के बाद ना यहाँ पे उसका सिटी ऐड करना। चलेगा? चलेगा क्या? देखो मैं बताता हूं फिर से ठीक तरह से। यहाँ पे आया, लेट मी क्लिक किया, लेट मी टेक दिस एंड पॉइंट। ओके, ये मेरा एंड पॉइंट। मेथड क्या है? गेट मेथड। ओके, एंड नाउ उसके बाद ये क्या है? रिक्वेस्ट बॉडी, राइट? रिक्वेस्ट बॉडी। तो क्या कह रहा है ये वाला एंड पॉइंट कि भाई तू जब भी क्रिएट करेगा तो ये वाला एंड पॉइंट यूज कर और उसे ये वाला बॉडी दे दे, राइट? जेसन है और उसमें ये वाला बॉडी। और मैं क्या कह रहा हूं, इसमें ना जॉब नहीं, जॉब है लेकिन आई वांट टू ऐड दी सिटी, तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? डेटाबेस मध्ये नहीं है। ओके, और कुछ? दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे मैंने गलती से गेट लिख दिया। ओके, इट्स अ पोस्ट वन। ओके, इट्स अ पोस्ट। हाँ, अभी क्रिएट होगा क्या विथ दिस सिटी? तो डेटा कैसे जा रहा है? जेसन लेके जा रहा है या एक ऑब्जेक्ट बन रहा है? कौन सा? तो भी तीन ऑब्जेक्ट्स नहीं है। दिस इज द कंप्लीट वन जेसन ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज द जेसन ऑब्जेक्ट, राइट? और हमने कैसे कहा था कि जब भी कोई डेटा आता है और जाता है ओवर द इंटरनेट, ओके, तो वहां पे क्या होता है? एक क्लास बनाया, क्लास लेट से एक यूजर नाम का क्लास बना हुआ, और उसके अंदर उसने क्या किया? एक स्ट्रिंग नेम लिया उसने, और उसके बाद एक स्ट्रिंग जॉब ले लिया। ओके, और उसने क्लोज कर दिया। और इसके अंदर ना उसने ऑब्वियसली सेटर एंड गेटर यूज किए, सेटर गेटर एंड देन टू स्ट्रिंग, जो कुछ भी वो सारी चीजें उसने यूज की। नाउ इट बिकम्स योर पोजो क्लास, राइट? तो ये जो पोजो क्लास है, ये पोजो क्लास क्या कहता है कि जब भी मैं डेटा जैसा मैं भेज रहा हूं, ओके, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन के ही चला जाता है, राइट? यानी कि कैसे होता है? यहां पे यूजर का u1 इज इक्वल टू न्यू यूजर। ओके, ये क्रिएट हो गया, फाइन। देन u1 डॉट सेट नेम, करेक्ट? उसके अंदर हमने डाल दिया कुछ एबीसीडी XYZ वॉट एवर इट इज। ओके, देन u1 डॉट सेट जॉब आता है, राइट? और वहां पे हमने कुछ उसका जॉब भी डाल दिया, फाइन। एंड देन अभी अगर मैंने पूछा कि u1 में आपके पास क्या डेटा है? नेम एंड जॉब, करेक्ट? तो सिटी मैं सेट कर सकता हूं क्या? बिकॉज मेरे क्लास में कितने पैरामीटर्स है? देखो, प्रॉपर्टीज कितने मिल रहे हैं मुझे? राइट? और मैंने क्या कहा, जब भी हम डेटा सेंड करते हैं, यू रिसीव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। डेटा ऐसे ये ले जैसा ऐसे फेंक नहीं देगा, उस सारे डेटा को बाइंड करेगा एक ऑब्जेक्ट में और एक ही ऑब्जेक्ट भेज देगा, राइट? तो वहां पे देखो, उसके बाद यहाँ पे सिटी हमने दिया है लेकिन इसके अंदर सिटी है ही नहीं कहीं पे, तो सेट नहीं कर पाएगा, राइट? और जो क्लाइंट टू सर्वर जा रहा है, यहाँ पे डेटा नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ u1 जा रहा है, करेक्ट? क्या जा रहा है मेरे पास? मेरा u1। समझ में आ रहा है? जेसन टू ऑब्जेक्ट,
करेक्ट, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका सीरियलाइजेशन। देन उसके बाद जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, ये वाला रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट? ये वाले रिस्पॉन्स के लिए यहां पे ये सारे फील्ड्स मिले मुझे, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी मेरे पास एक क्लास रहेगा। एक्सप्लेन वंस अगेन, ओके फाइन, आई विल रिपीट, ओके लेट मी फिनिश दिस। सो देख, अभी ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स भी मुझे किस में मिल रहा है? जेसन में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वहां से जेसन आने वाला है क्या? नहीं, वहां से भी आएगा एक ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहां पे बनेगा उसका एक क्लास, ओके। और उसे कहेगा यूजर रिस्पॉन्स नाम का एक क्लास, ओके। उस यूजर रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम, स्ट्रिंग है मेरा जॉब, ओके, देन स्ट्रिंग आईडी, देन स्ट्रिंग क्रिएटेड एट, करेक्ट। देन उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास क्या है? सेटर एंड गेटर्स, राइट? देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा टू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग को आप जो हैश कोड जो आता है उसको हम बना लेंगे यहाँ, करेक्ट। तो ये मिलता है मुझे इन दिस वे। तो उसने तो भेज दिया मुझे यूजर का ऑब्जेक्ट, यूजर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, राइट? यूजर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मुझे मिला, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैं कैसे रीड करूंगा? पोस्टमैन पे ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिखाई देता है, पोस्टमैन पे मुझे मिलता है जेसन में डेटा, तो उस ऑब्जेक्ट टू जेसन, ओके। तो फिर से बनता है डीसीरियलाइजेशन। इसके डीप में और ज्यादा है एक्चुअल में, ओके, बट इतना अपने लिए बहुत इनफ है, ओके। क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उस ऑब्जेक्ट को फिर भी उसके बाद जो इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट करके ओवर द इंटरनेट भेजता है, ओके। सीरियलाइजेशन देखा होगा आपने, सीरियलाइजेबल पढ़ा है और जो हमें चेक कर लेगा। तो वो जो है वहां पे वो सारे अप्लाई होते जाते हैं, ओवर द इंटरनेट जब भी डेटा जाएगा तो उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, उसके बाद भाई जब भी आता है मेरे पास आ रहा है तो उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, राइट? तो हमें तो याद इतना ही रखना है, जो कुछ भी डेटा आ रहा है जा रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी हम भेज रहे हैं, राइट, यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, वॉट एवर, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं बॉडी में उतना ही डेटा दे रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा है तो डायरेक्टली एक डेटा नहीं आ रहा है, आई एम गेटिंग वन सिंगल ऑब्जेक्ट। वहां पे उस मेथड का रिटर्न टाइप होता है, मेथड लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल गेट डेटा, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, यूजर रिस्पॉन्स बोल के लिख दिया, यानी कि व्हाट इज एक्सपेक्टिंग दैट मेथड शुड रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर रिस्पॉन्स, जो कि आपने वहां पे सेट 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 करके एक ऑब्जेक्ट भेज देते। समझ में आ रहा है? लेट मी रिपीट अगेन, ओके। इतने डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, अगर ऐसे पूछ रहा है तो समझ लेना बहुत ही अच्छा पैकेज मिलने वाला है, यानी कि डिटेल में जा रहा है ना, बंदा जितना हार्ड ये देता है, इंटरव्यू देता है, उतना ही अच्छा पैकेज मिलता है, और उतने ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करना है, ओके। एक्सप्लेन करते टाइम पे हमें डरना भी नहीं है, और जितना आता है उतना ही बताना है, जो कुछ भी इतना ही है, हाँ मुझे इतना ही आता है, इसके बाहर नहीं आता हूँ, करेक्ट। वहां पे एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और जितना आता है उतना ही बताना है। सीरियलाइजेबल आता है नहीं आता, ओके। हाँ, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन मालूम है, यस आई कैन इवन आई एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। ये ले भाई, एक आधा रिस्पॉन्स जेसन रिक्वेस्ट लिया हमने, नहीं तो रिस्पॉन्स लिया, उसमें दो एट्रीब्यूट है, देख वो क्लास के साथ ऐसे मैप होता है, उसके अंदर सेटर गेटर्स होते हैं, यहाँ पे मैंने सेटर गेट किया, और यहाँ पे जब मैं भेजता हूँ तो U1 एक ऑब्जेक्ट में भेज रहा हूँ, राइट, और जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है तो सर्वर के साइड पे भी, सर्वर पे ऑब्वियसली
जो जावा का ही कोड है ना सर्वर पे जो रन हो रहा है, तो वहां पे एक क्लास बनाया हुआ है, वहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको सेटर गेटर है, राइट, जिसने वैल्यू सेट की है और वो ऑब्जेक्ट मुझे भेज रहा है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इतना बता देना। सो नाउ आई विल रिपीट अगेन। देखो जो कुछ भी मैं रिस्पॉन्स बॉडी में और रिक्वेस्ट बॉडी में ले रहा हूं, यानी कि जेसन, जो कुछ भी मेरे पास जेसन आ रहा है, नॉट ओनली द जेसन, इवन एक्सएमएल, वो कैसे कन्वर्ट करना अपने आप देख लेता है, अपना काम नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग हमें रहना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है, ओके, कहाँ पे, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मुझे सिटी मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा सिटी, नया आने वाला सिटी। अगर आपको सिटी चाहिए उसमें तो क्या करना पड़ेगा, क्लास में सिटी होना चाहिए, राइट। क्लास में तो सिटी है, उसके डेटाबेस में भी सिटी नाम का एक फील्ड होना चाहिए जो कि वहां का डेटा निकाल के उस सिटी में सेट करेगा वैल्यू और आपके पास डेटा आएगा, करेक्ट। तो सो ये हमने लिया था रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, यू सिंपली टेकन दिस वन जेसन, ओके, तो इस जेसन को हमने मैप किया, ओके। कैसे मैप किया, इन दिस वे, ये जो नेम है दैट नेम बिकम्स दिस, ये जो जॉब है दिस जॉब बिकम्स दिस वन, राइट। बट सिटी वी डू नॉट हैव एनी सिटी, तो वो नहीं चलने वाला, ओके। और उसको सेटर गेटर के हिसाब से हम ऐसे सेट कर लेंगे, इन दिस वे वी कैन सेट, राइट, एंड विल सेंड ओनली यू वन ऑब्जेक्ट। और जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, ओके, रिस्पॉन्स में मुझे एक्चुअल में मिल रहा है ये सारा डेटा, करेक्ट। तो इसमें भी ना ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज है, राइट, 4 है कि नहीं। इसको छोड़ के अलग नहीं आने वाला कुछ, क्यों, बिकॉज यही सारे सेम थिंग यहाँ पे है, नेम, जॉब, आईडी, क्रिएटेड एट, क्लास में जो है, ओके। इसको छोड़ के कुछ नहीं आने वाला। और जो हमें रिस्पॉन्स में मिलता है अपने पोस्टमैन पे, वो मिलता है हमें ऑब्जेक्ट, दिस वन, वी गेट द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को अगेन कन्वर्ट इट इनटू द जेसन, वो चीज होता है, दैट इज सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन। ये चीज हम करने वाले हैं, प्रैक्टिकली करने वाले हैं ना प्रोग्रामिंग, ओके। मे बी माइट बी टुमारो, देखते हैं कैसा होता है, बट एवरीवन कम विथ योर लैपटॉप्स, ओके। कोडिंग करना है तो इंडिविजुअली हर एक बंदा अपने अपने मशीन पे बैठ के करेगा, तभी जाके प्रैक्टिस होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, ओके। ओके फाइन देन, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दोस कॉन्सेप्ट्स, इजीली क्लियर हो रहा है, कुछ डाउट है तो पूछो, ओके फाइन। बाबा साहेब, पूजा, प्रज्ञा, समीर, Yes. शीतल, श्रेयस, सोनल, yes, definitely I'll upload Yes, the sir. footage. Okay, thank you, sir. Okay, fine, thank you. Thank you, sir.